हेलो दोस्तों, जय महाकाल। आज हम करने वाले हैं 2024 का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। और हमने 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया था, जो कि इसमें डले हैं पार्ट्स। उसके आप अगर जो नहीं किए हैं आपने, तो आप उनको एक बार देख लीजिए, वो क्वेश्चंस कर लेंगे। उन क्वेश्चंस में कुछ इस क्वेश्चंस में भी सिमिलर हैं, और इस क्वेश्चन जो है 2024 का जो बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन है, इसमें से शायद कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इसी को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी, और इसी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमें कोई भी दो प्रॉपर्टी लिखनी है पैरेललोग्राम की। ठीक है, पैरेललोग्राम की दो प्रॉपर्टी लिखने से पहले पैरेललोग्राम के बारे में समझ लो कि जो पैरेललोग्राम का जो एंगल्स होता है वो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ये वाला इस एंगल के अपोजिट होगा और इस वाला इसके अपोजिट होगा। अब जो पैरेललोग्राम की जो साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। कैसी होती हैं? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये वाली साइड इस साइड के अपोजिट होगी और ये वाली साइड इस साइड के अपोजिट होगी, है ना। अब एक और चीज़ देखो, इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये क्या करते हैं? आपस में बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी में पहला क्या ले सकते हो आप? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, ये तो हो गए पहला। एक और क्या दे सकते हैं हम? अपोजिट साइड वाला भी। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और एक पॉइंट और हम क्या दे सकते हैं? इट्स डायगोनल्स आर बाइसेक्ट। इट्स डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक, इन दोनों की जो इन दोनों के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंट पावर। ये जो दी है वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उस आंसर को हमें एक्सपोनेंट पावर में बताना है। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। हमारा क्या है? पहले तो ये देखो, ये 3 की पावर -3 है, इसको पॉजिटिव में करनी होगी इसकी पावर। तो कैसे करेंगे? ए ऊपर नीचे से नीचे आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। जब 3/1 है तो 1/3 हो जाएगा। 3 है जो नीचे आ जाएगा तो इसकी पावर कैसे हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो ये हो गया प्लस। ठीक है, हाँ सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये क्या हो गया? 3 की पावर -3 हो गया 1/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहा था हमारा 1/8 में। अच्छा, 8 हमारा किसी का क्यूब होता है क्या? हाँ होता है। 2 × 2 होता है कितना? 8। तो ये जो होगा वो 2 का क्यूब होगा। कितना होगा 2 का क्यूब? 8। तो क्या हम इस 8 को 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं? हाँ। अब एक प्रॉपर्टी और है, यदि जब बेस अलग अलग हो, क्या बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, तो पावर तो वही रहती है लेकिन बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, बेस का इंटू हो जाता है। अब 1 का 1 में इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1, और पावर सेम है तो 3 ही रहेगी। 3 का 2 में इंटू हो जाएगा, 3 2 = 6। अब ये क्या आ जाएगा? ये हो गया हमारा 1/6 की पावर 3। क्या हम 1/6 की पावर 3 है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारी पावर माइनस में हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? 6 की पावर -3। ये आ गया एक्सपोनेंट पावर में हमारा आंसर सॉल्व। ठीक है, देखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इफ़ द कॉस्ट ऑफ 6 पेन इज़ 24। यदि 6 पेन की जो कॉस्ट है, कीमत है, वो 24 रुपये है, देन तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स। तो जो 8 पेन की कीमत होगी वो कितनी होगी? ठीक है, देखो एक चीज़, तो यदि जो 6 पेन की कीमत है वो 24 है, तो 8 पेन की कीमत इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि जो 6 के देखो, यदि 6 इंक्रीज हो रहा है तो
हमारा 24 भी इंक्रीज हुआ, है ना। तो जब ये 8 आ गया, 6 से बढ़कर 8 आया है, तो इसकी रेट भी इससे बढ़कर आएगी। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हुआ? यदि जब x इंक्रीज होगा तो हमारा y भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। यदि हमारा x डिक्रीज होगा तो हमारा जो y है वो भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, है ना। तो आते हैं क्वेश्चन करने के लिए। देखो ये बोल रहा है कि 6 पेन की जो कीमत है वो 24 रुपये है, ठीक है। तो क्या कर सकते हो आप, पहले एक टेबल बनाओ ऐसी, जिसमें हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ पेन्स, पहले तो नंबर ऑफ पेन्स लिखो, ठीक है, और नीचे डालो कॉस्ट ऑफ पेन्स, ठीक है। पहला क्या था, यदि हमारे 6 पेन्स हैं जो 24 रुपये की आती हैं, कितने रुपए की आती हैं? 24 रुपये की। तो हमारी जो 8 पेन हैं वो कितने रुपए की आएंगी, ठीक है। यदि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो हम क्या करते हैं, इसका इससे कंपेयर कर लेते हैं, जो इतना आएगा उसी की इक्वल हमारा ये भी होना चाहिए। तो क्या आएगा, 6/24 इक्वल में 8/x। जो रेशो हमारा इसका है वही रेशो हमारा इसका भी आना चाहिए, है ना। तो देखो पहले तो ये आ गया 6/24 इक्वल टू, हमने क्या कर दिया 8/x। अब हमें क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x कितना है। तो क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसमें। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 6x, और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसमें 8 में हो जाएगा कितने का, 24 का। अब इधर क्या है, x है, और इधर क्या है 6 इसके मल्टीप्लाई में है। यदि 6 उधर जाएगा तो किस में पहुंच जाएगा, डिवाइड में, है ना। तो 8 × 24 अपॉन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 बन जा 6, और 6 4 जा 24, ठीक है। अब कितना बचा 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 का 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 32। मतलब जो हमारी x की वैल्यू है वो आई हमारी कितनी, 32 रुपये। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 32 रुपये, 32। जब हमारी 6 पेन की कीमत 24 है तो हमारी 8 पेन की कीमत कितनी होगी, 32 रुपये होगी। कितनी होगी, 32 रुपये होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, therefore the price of 8 pence in ₹32, ठीक है। प्राइस कर लो या कॉस्ट कर लो, आप कुछ भी कर सकते हो, प्राइस भी कर सकते हो एंड कॉस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिख रखा है, आइडेंटिफाई द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रपोर्शन इन द फॉलोइंग एंड राइट। ये जो लिखे हुए हैं इनमें से हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डायरेक्ट प्रपोर्शन है और कौन सा इनडायरेक्ट प्रपोर्शन है, ठीक है। पहला वाला तो दे रखा है द एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड, मतलब जो हमारा कल्टिवेटेड लैंड है, मतलब जो खेती करने लायक जो हमारा एरिया है यदि उतना है तो, एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड, और क्रॉप भी हमारी उतनी ही निकलेगी। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप जितनी खेती करोगे आप उतना ही काटोगे, ठीक है कि नहीं। ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा काटोगे, कम करोगे तो कम काटोगे, कम फसल, है ना। तो इसका क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन में। सॉल्व 1 वाला, यदि x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हुआ, यदि x डिक्रीज हुआ तो y भी डिक्रीज हुआ। यदि आप खेती कम करोगे तो कम पाओगे, यदि खेती ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा पाओगे, कम करोगे तो कम पाओगे, है ना। तो पहला क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, है ना। सेकंड की ओर चलते हैं। सेकंड वाले में क्या दे रखा है, सेकंड वाले में दे रखा है कि द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, जो कंट्री है उसकी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, एंड द एरिया ऑफ लैंड पर्सन। यदि मानो कि आपके पास 4 बीघा ज़मीन है, ठीक है, और आपके अभी 2 ही लोग हैं। अभी 2 लोगों के पास कितनी कितनी जाएगी, 2-2 बीघा जाएगी, 2 इसके पास 2 इसके पास। यदि अभी 2 से 4 हो जाए और ज़मीन तो इतनी ही रहेगी, तो ये सबके पास कितनी हो जाएगी, 1-1, है ना, 1-1 पहुँचेगी। तो ये क्या होगा, यदि इसमें x इंक्रीज होगा तो y डिक्रीज होगा। यदि जनसंख्या इंक्रीज होगी तो आपकी जो
ज़मीन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, है ना। यदि आपकी जनसंख्या कम होगी तो आपकी जो ज़मीन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये किस में आता है, ये आता है अपना इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, ठीक है, ये है इसका ग्राफ। यदि x इंक्रीज होगा तो y डिक्रीज होगा, x डिक्रीज होगा तो हमारा y इंक्रीज होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉल्व x + 2 × x + 3y यूजिंग ऊर्ध्वाधर त्रियक फार्मूला। ऊर्ध्वाधर त्रियक फार्मूला से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्यूशन। अब एक को देखो, तो मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हारे पास कोई भी दो नंबर हैं 35 एंड मल्टीप्लाई है 46। इन दोनों का ऊर्ध्वाधर त्रियक मेथड करके दिखाता हूँ, फिर इसको करेंगे। ठीक है, पहले इसको करते हैं। क्या होगा, 35 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 46। इसमें एक फंडा क्या है, इसको तीन अलग अलग वेज में होता है। पहले वे में तो ये जो 5 और 6 है, इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई। क्या होगा, 5 और 6 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 6 5 जा 30। तो यहाँ पे 30 आ गया। सेकंड वे में इधर की साइड, अभी हमने किया इधर की साइड, अब हम करेंगे इधर की साइड। तो इधर की साइड जो होगा तो वो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × 4 है ना, कितना हो जाएगा, 4 3 या 12। लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड में करेंगे और राइट साइड वाला राइट साइड में। लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड और राइट वाला राइट साइड। ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड। अब ये जो बीच में बचा, बीच में क्या होगा, ये जो दो नंबर है ना, ये 35 और 46, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब 3 का मल्टीप्लाई 6 में हो जाएगा और 5 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा। 3 6 जा 18 और 4 5 जा 20, और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, 4 5 जा 20, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38, है ना। अब ये आ गया 38। अब ये जो नंबर है, ये नंबर इसमें प्लस होगा, क्योंकि ये जो नंबर है ये क्या होगा, कैरी होगा। क्या होगा, ये कैरी। अब ये जो नंबर है वो इस नंबर में प्लस होगा, क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है ये भी क्या होगा, कैरी होगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, 0 3 और 8 कितना हो जाएगा, 11 की 1 कैरी इधर 4 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, और ये कितना हो जाएगा 1। तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब हम करते हैं इधर की साइड। ठीक है, ये वाला, ये क्या है, x + 2 मल्टीप्लाई क्या होगा, x + 3, ऊर्ध्वाधर त्रियक मेथड। ठीक है, अब हम इधर की साइड हम राइट वाला कर लेंगे, इधर की साइड हम लेफ्ट वाला कर लेंगे। ठीक है, राइट वाले का मल्टीप्लाई होगा 2 3 या 6, लेफ्ट वाले का मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर। अब ये जो है इसको एक बार थोड़ा नीचे देख लेते हैं कि कैसे होगा, x + 2 और x + 3, ये है ना, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और जो आंसर आएगा उन दोनों का प्लस हो जाएगा। तो x का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 3 में, और ये वाले x का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2 में, और जो इन दोनों का बीच में हो जाएगा सम। तो x का 3x में मल्टीप्लाई होगा 3x, प्लस x का 2 में मल्टीप्लाई होगा 2x। 3x और 2x को प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 5x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5x। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, x स्क्वायर प्लस 5x + 6। ठीक है, क्योंकि इनकी जो कैरी होती है वो ऐड होती है, फिलहाल कैरी नहीं है तो क्या यही आएगा, क्योंकि ये वेरिएबल्स में है ना। हो गया आपका ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 35 बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एकाधीन परवीना। हमें क्या करना है, 35 का स्क्वायर निकालना है बाय किसके थ्रू निकालना है, एकाधिकन परवीना मेथड से निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो 35 का स्क्वायर है, इसको क्या करेंगे, पहले तो 35 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, सेम नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो ये क्या है, एक नंबर इसका कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार, ये हो गया। अब क्या कहता है, इसका जो पहला नंबर है उसका आपको मल्टीप्लाई करना है इसका नेक्स्ट नंबर में जो भी आने वाला है 1 प्लस करके। तो 3 + 1 कितना आएगा, 4। तो यहाँ पे आप इसका मल्टीप्लाई किस में करोगे, 4 में। ठीक है, ये अब दूसरी साइड क्या करना है, आपका जो लास्ट नंबर है आप उसका स्क्वायर करना है, कितना होगा, 5 × 5। ठीक है, अब ये क्या है, 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12।
ये यहाँ पे, और ये 5 5 जा कितना हो जाएगा 25। तो जो आपका स्क्वायर आएगा 35 का वो कितना आएगा 1225। बस इन सबको एक साथ लिख देते, ये हो गया बस। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का कल करेंगे हम नई क्लास में। ठीक है।